अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक 20-25 दिन पहले शायद हो गया था, कुरैशी जमात वाले जानवर खरीदना और जानवर काटना बंद किए थे। अचानक बंद किए और अब अचानक एक वीडियो आया एक 2-3 दिन पहले कि हम 30 तारीख से खरीदेंगे और काटेंगे। इतने दिन रुके हो, अच्छा डिसीजन आप लोग लिए थे, तो पता चलना चाहिए जो किसान लोग जानवर बेचने में उनको कितनी तकलीफ होती है। और जैसा बीमार जानवर या लंगड़ा जानवर या कोई भी कुछ भी होता है तो तब खरीदने वाला कौन था? वो कुरैशी जमात वाले थे और बाकी दूसरे लोग भी थे शायद। तो उनको भी पता चलना चाहिए कि ये बंद रहे तो कितनी तकलीफ हमें होती है करके। तो अब फिलहाल महाराष्ट्र में भी बंद किए थे। एक अच्छा वहां पे एक रिजल्ट आया है कि वहां पे वहां की गवर्नमेंट तो बीजेपी की गवर्नमेंट है। वहां के पूरे मुस्लिम एमएलएस और लीडर्स सभी मिलकर चीफ मिनिस्टर वहां के महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को मुलाकात किया और रास्ते पे भी उतरे वहां के लीडर। मगर उस हिसाब से हमारे कर्नाटक में तो नहीं है, नहीं हुआ भी। तो भी कुरैशी जमात वालों के साथ में पूरी हमारी और दूसरे जमातें भी आपके साथ में है। आप मत सोचो कि आप उतना ही है, आप भी थोड़े बहुत जाके लीडरों को मुलाकात किए हो, आपका मसला उनके सामने बोले हो। सिर्फ आप गए, समझाए, आए, ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट से ऐसे डिसीजन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है और हमारी अपनी हुकूमत है करके बहुत कुछ नाचने वाले हम है। तो मैं ये क्यों बात बोल रहा हूँ, किसी को अच्छी लगती है या बुरी लगती है पता नहीं है, जो हालात के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। हमारे सिद्धरामैया साहब भी अगर उनको हम जैसा महाराष्ट्र में हुआ, कोई भी असंघ परिवार वाला या रामसेना वाला आता है, रास्ते में रुकाता है तो ड्राइवरों को मारना और किसानों को मारना, किसका जानवर है क्या है किधर आगे देखते ना, सर्टिफिकेट देखते कुछ भी नहीं देखते। किस बार को गाड़ियों को मारना तोड़ना और इंसानों को मारना तोड़ना ऐसा करते हैं। ऐसा करने के साथ में पूरा मीडिया में आ जाता है तो पूरा बदनाम कौम को करते हैं। तो इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार तो हम खुद बन रहे हैं, बिना कुछ गलती किए भी बन रहे हैं। तो फिर उसके लिए वैसे लोगों के ऊपर, वैसे संगठन वालों के ऊपर खास गवर्नमेंट से भी कुछ ना कुछ एक कार्रवाई होना चाहिए ना। तो पिछली बार में एक हासन डिस्ट्रिक्ट क्या हाँ मंड्या डिस्ट्रिक्ट से इब्रिश पाशा बोलकर उसके ऊपर एक पुनीत केरेड़ीवाला बोलने वाला जो गौ रक्षक के नाम से, उसने जान से ही मार दिए, जान से मार दिया। महीने भर के अंदर बाहर भी आ गया। एक गरीब बेचारा गाड़ी का ड्राइवर, गुड्स गाड़ी का ड्राइवर था वो। तो ऐसे जुल्म हमारे लोगों के ऊपर जब होते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए हम 90% वोट देकर जब इनको सत्ते पर लाते हैं तो हमारे लिए भी उन्होंने ऐसे छोटे मोटे कुछ भी हादसा होते हैं तो हादसा होने नहीं देना चाहिए। कानून तो सबको, संघ परिवार वालों को एक ही है, हमें भी एक ही है, सबको एक ही है। मगर यहाँ पे क्या हो जा रहा है, हमारे में ताकत नहीं है, कोई मुंह खोल के खुलेआम बात करता नहीं है और बोलता नहीं है। मैं आखिर में ये कहना चाह रहा हूं कि कुरैशी जमात वाले आप फिर वापस 30 तारीख से खरीदना और काटना ऐसा बात बोल रहे हो, बराए मेहरबानी और थोड़े दिन रुको और एक 15 दिन रुको। जैसा आपको भी ना कुछ आफत आए आगे आने वाले दिनों में, ना तकलीफ आए। आपको तकलीफ, आपकी तकलीफ वो हमारी तकलीफ होती है, पूरे कौम की तकलीफ होती है। उसलिए जैसा महाराष्ट्र के अंदर डिसीजन लिए हुई है वहां की गवर्नमेंट, वहां के चीफ मिनिस्टर भी आश्वासन दिए हैं और शायद कोई भी रास्ते में संघ परिवार वाला या कोई संगठन वाला अगर कोई मारपीट या ठोक करता है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी लेना, ऐसा भी एक डिसीजन ऐसा भी लिए हुए है करके मैं सुना हूं। ऐसा भी आया है बोल के, बहुत अच्छी है। वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट रहते हुए तो भी खुद गौ रक्षक के नाम से रास्ते पे आने वालों को सख्त कार्रवाई उनके ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट कर सकती है। उसी हिसाब से हमारे कर्नाटक में भी करने दो। और एक बार आपके साथ में हम भी रहेंगे, चाहे तो आप हमारे को साथ में लेंगे तो हम भी चीफ मिनिस्टर के साथ में बात करेंगे। जो हालात और मुसीबत जो गुजर रही है, ये हम खरीदने वालों को, काटने वालों से भी ज्यादा जो पालने वाला है वो किसान है, उनको तकलीफ बहुत होती है। वो भी लोगों को उसका एहसास पता चलन दे कि जानवर जब हाथ पैर टूटा तो उसको खरीदने वाला कोई नहीं रहा तो कितनी उसको तकलीफ होती है। या वो खरीदता है कौन? जो संघ परिवार हो या रामसेना के नाम वाले जो रास्ते में आकर उतर के जो मारपीट करते हैं, तो उनको तो खरीदने बोलो, वरना उनको पकड़ना छोड़ दो बोलो। ऐसे ये खुद किसान रास्ते पे उतर को आना बहुत जरूरी है यहाँ पर, उनको भी उसका एहसास और तकलीफ पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये मेरी मन की बात आपको बोल रहा हूँ कि मैं परसों एक वीडियो देखा 2 दिन पहले, तो बेलगाम के हमारे शहर के हमारे कुरैशी बिरादर दोस्त लोग, उन्होंने एक 30 तारीख से हम जानवर खरीदेंगे और काटिंग और भी हमारा काम कारोबार चालू करेंगे ऐसा बताए। आप कोई एक मेरे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, मैं बहुत सारे लोगों से बातचीत किया तो बहुत सारे लोगों से राय ऐसी आ रही है
कैसा 1 महीना कैसा भी अब गया है, गुजरा है, और एक 15 दिन या 1 महीना रुको, गवर्नमेंट से या चीफ मिनिस्टर से जाकर एक चीफ मिनिस्टर साहब को और एक बार डिमांड करो कि आगे ये जो संगठन वाले तकलीफ दे रहे हैं उनको कैसा रुकावट कर सकते हैं, कानून जो हाथ में लेता है तो उनके ऊपर कार्रवाई कैसी कर सकते हैं करके, ये हमें मेन करना है। उसलिए और एक थोड़े दिन रुक सकते हैं आप, रुको, जैसा महाराष्ट्र में हुआ है उस हिसाब से आप कर्नाटक में भी करिए। आपके साथ में पूरे बहुत सारे और जमातें भी आपके साथ में मिलेंगे, तो इंशाल्लाह हो सके तो चीफ मिनिस्टर को मिलने के लिए एक टीम भी आपके साथ में रहेगी, पर्सनल दूसरे और लीडरान को हम लेकर जाएंगे और चीफ मिनिस्टर को डिमांड करेंगे। तो ये जैसा महाराष्ट्र में हो वैसा यहाँ पे भी करना जरूरी है करके, उसलिए और 15 दिन या 1 महीना रुको, तो उसका एहसास किसानों को भी आएगा, जानवर जो पालने वाले को भी आएगा, उसको पता चलेगा कि क्या ये हालत है या कौन रुकावट कराता है रास्ते में जानवर लेके जाने के टाइम। तो वैसे लोगों के ऊपर ये भी लोग उनके खुद लोग उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर डालने दो, तो तब उनको भी उसका एहसास पता चलेगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये जो भी है चीफ मिनिस्टर साहब को मिलके और एक बार फैसला कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। खुदा हाफिज।